जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रायपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सीनियर क्लर्क का डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 4 सितंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देख रहे हैं, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP आर क्रेडिटेड एवरी ईयर इन द लीव अकाउंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉई। तो यहीं पर आप लोग का LAP एक साल में कितना का संख्या में आप लोग का अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो ये आप लोग का सही आंसर ये 30 डेज हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन में नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को एक बार 15 डेज दिया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, और 1 जुलाई को और एक बार 15 दिन का LAP क्रेडिट करवाया जाता है। बफर स्टॉक इज प्रोवाइडेड, बफर स्टॉक प्रदान किया जाता है। तो किस लिए आप लोग का बफर स्टॉक प्रदान किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है? टू मीट अनफोर्सीन रिक्वायरमेंट। तो कोई भी ऐसा अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अगर ऐसे कोई आप लोग का अनफोर्सीन रिक्वायरमेंट होगा, इसके लिए ही बफर स्टॉक को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस इज ग्रांटेड टू स्कूलिंग वार्ड्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज एवरी ईयर एज पर December 2023 एट द फॉलोइंग रेट। तो ये पुराना रेट आप लोग का जो हिसाब से, जैसे कि एज पर December 2023 आप लोग को बोला है, जो कि CA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि आप लोग को 27,000 एक आप लोग का चाइल्ड के लिए मिलता था। तो इसमें आप लोग का जो रेट था, ये आप लोग का 2250 पर मंथ के हिसाब से टोटल एक साल में एक बच्चा के लिए ये मिलता था। लेकिन अभी 50% DA बढ़ने के बाद 1 जनवरी 2024 के बाद इसका रेट में कुछ चेंजेस आ गया है, जो कि आप लोग का जैसे इंस्ट्रक्शन था कि ये DA 50% होने के बाद ये 25% चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में ये बढ़ जाएगा। तो इसी हिसाब से 1 जनवरी 2024 के बाद ये जो रेट हो गया है 2,812 रुपये 50 पैसा पर मंथ के हिसाब से, ये टोटल पर ईयर में एक बच्चा के लिए 33,750 रुपये यही नया दर होगा। तो इसको भी ज़रूर आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। Which of the following cities in Maharashtra railway employees gets 24% house rent as per December 2023 के अनुसार ये आप लोग का महाराष्ट्र में कौन सा सिटी में 24% HRA मिलता था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अभी लेकिन DA 50% होने के बाद ये X, Y और Z क्लास सिटी में ये 30%, 20% और Z क्लास सिटी में 10% XYZ का यही रेट है। तो इसी दर से ही अभी HRA मिल रहा है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। प्रिंसिपल हेड ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट ऑन जोनल रेलवे। तो जोनल रेलवे में आप लोग का जो स्टोर डिपार्टमेंट के लिए जो प्रिंसिपल हेड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे PCMM साहब हो जाएंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए, PCMM, जो कि प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर ये हो जाएंगे। व्हाट इज द ग्रेड पे ऑफ सीनियर क्लर्क एज पर 6 CPC। तो ये आप लोग का जो छठवा जो सेंट्रल पे कमीशन था 6 CPC का अनुसार जो वरिष्ठ लिपिक थे, सीनियर क्लर्क थे, इनका ग्रेड पे पूछा है, जो कि 2800 हुआ करता था। तो उस दौरान आप लोग का जो पे बैंड सीनियर क्लर्क के लिए पे बैंड 1 था, जिसमें कि
आप लोग का जो पे था ये 4,500 से 7,000 था, यही ये आप लोग का पे रेंज था। कैन ए पर्सन क्लेम टू बी ए मेंबर ऑफ SC/ST merely because और ही और सी मैरिड ए पर्सन बिलोंगिंग टू SC/ST। तो कोई भी पर्सन जो कि SC/ST से ये शादी किए हैं, जो कि ST/SC पहले नहीं थे, तो ये क्या शादी करने के बाद SC/ST हो सकते हैं? तो इन पर स्ट्रिक्टली ये नहीं होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए, नो होगा। कैन ए विडो अपॉइंटेड ऑन compassionate grounds कंटिन्यू इन सर्विस आफ्टर गेटिंग मैरिड? क्या एक विधवा को सहानुभूति के आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति पुनर्विवाह करने के बाद सेवा में जारी रह सकती है? कैन ए विडो अपॉइंटेड ऑन compassionate ground कंटिन्यू इन सर्विस आफ्टर गेटिंग मैरिड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। पैटर्निटी लीव कैन बी सैंक्शन अप टू, तो यहीं पर देखिए पैटर्निटी लीव पितृत्व अवकाश जो होता है ये 15 दिन का दिया जाता है। 2 बड़े जीवित बच्चों के लिए इन लोग को दिया जाता है। जैसे कि और एक भी केस इसमें क्रिएट होता है, जैसे कि आप लोग का किसी कारण अगर पहला बार में ही ट्विन हो जाते हैं, जुड़वा हो जाते हैं, वो केस में आप लोग को और तीसरा बच्चा को मिलेगा नहीं। लेकिन पहला केस में आप लोग का सिंगल आप लोग का बच्चा हो, और सेकंड केस में अगर ट्विन हो जाता है तो 3 आप लोग का लड़कों को बच्चों को भी ये या चाइल्ड को आप लोग को मिल सकता है। तो पैटर्निटी लीव जो है ये 15 दिन के लिए होता है, पितृत्व अवकाश। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ऑन इंडियन रेलवे द रिक्रूटमेंट ग्रुप डी इज डन थ्रू फॉलोइंग एजेंसी, तो ग्रुप डी का जो रिक्रूटमेंट होता है वो RRC करता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द एज रिलैक्सेशन फॉर SC/ST कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट इन रेलवे सर्विस इज डेस ईयर, तो यहीं पर देखिए एज रिलैक्सेशन पूछा है ST/SC कैंडिडेट के लिए, तो रेलवे रिक्रूटमेंट सर्विस के लिए ये कितना साल होता है? ये 5 ईयर्स होता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। द रिजर्वेशन फॉर OBC कैंडिडेट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज डेस %, सीधी भर्ती में OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षण 10% है, तो ये हो जाएगा 27%। तो इसी हिसाब से जो SC के लिए ये 15% और ST के लिए ये आप लोग का 7.5%। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस UPS स्टैंड्स पर, तो रिसेंटली अभी जो UPS स्कीम आया है, तो ये UPS आप लोग का जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म पूर्ण रूप पूछ रहा है, जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि ये इफेक्ट होगा आप लोग का 1 अप्रैल 2025 से। LDCE का पूरा नाम क्या है? तो यहीं पर देखिए LDCE का फुल फॉर्म, LDC स्टैंड्स पर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फुल फॉर्म ऑफ ERT का पूर्ण रूप एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। If a railway employee has been transferred within an area of 1000 km or less, he is eligible for joining time at the following rate। तो जैसे कि आप लोग का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होता है, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होता है, तो ओल्ड स्टेशन या नया स्टेशन के बीच में अगर 1000 किलोमीटर के अंदर है, तो ये केस में जो जॉइनिंग जो आप लोग का लीव मिलता है, जॉइनिंग टाइम लीव मिलता है, ये कितना दिन का होगा? तो ये आप लोग का हो जाएगा यहीं पर 10 दिन होगा।
तो इसका भी आप लोग का देख लीजिए। तो विद इन इसका भी कुछ डाटा देख लीजिए। विद इन 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर के अंदर होने से ये 10 दिन। तो यहीं पर आप लोग का बिटवीन 1000 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर्स, तो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के ये बीच में होगा। तो ये कंडीशन में आप लोग को कितना दिन मिलेगा? ये मिलेगा 15 डेज। सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आप लोग को 12 डेज एबव 2000 किलोमीटर्स। अगर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो ये आप लोग को 15 डेज मिलेगा, लेकिन 12 दिन होगा। ये कौन सा केस में? अगर आप ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन एयर के माध्यम से, तो ये केस में ये 12 दिन हो जाएगा। Which of the following is not eligible for the grant of family pension? तो यहीं पर देखिए, ये जो ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन में से कौन फैमिली पेंशन के लिए आप लोग का एलिजिबल नहीं होंगे? तो यहीं पर देख लीजिए। यहीं पर आप लोग का विडो डेटर दिया है, अनमेरिड डेटर दिया है, डिवोर्स डेटर दिया है और मैरिड डेटर दिया है। तो यहीं पर देखिए जो फैमिली पेंशन के लिए कौन यहीं पर एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये आप लोग का जैसे कि विडो डेटर है, विधवा बेटी, ये एलिजिबल है। अनमेरिड डेटर ये भी आप लोग का एलिजिबल है। डिवोर्स डेटर, तलाकशुदा बेटी, ये भी एलिजिबल है। लेकिन मैरिड डेटर आप लोग का फैमिली पेंशन पाने के लिए एलिजिबल नहीं है। If an employee remained away from headquarters for official work for more than 12 hours, he is entitled to TA at the following rate। तो यहीं पर देखिए, जैसे कि आप लोग का TA का जो रेट होता है, तो यहीं पर जैसे कि 12 घंटा या 12 घंटे से ज़्यादा हेडक्वार्टर से आप लोग बाहर रहते हैं ऑफिशियल वर्क में, ये कंडीशन में 100% आप लोग को TA मिलता है। इसका बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। बिलो 6 आवर, 6 घंटा से कम अगर आप लोग ऑफिशियल ड्यूटी में हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं, तो ये कंडीशन में 30% TA आप लोग को मिलता है। एबव 6 आवर्स एंड बिलो 12 आवर्स, अगर 6 घंटा से ज़्यादा और 12 घंटा से कम हो, तो ये कंडीशन में आप लोग को 70% TA मिलता है। चीफ ओएस इज एलिजिबल फॉर डेज कलर प्रिविलेज पास। तो यहीं पर देखिए, चीफ ओएस, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो होंगे उनको कौन सा कलर का पास मिलेगा? तो जैसे कि उनको फर्स्ट क्लास पास मिलता है, जो कि आप लोग का ग्रेड पे जो है ये आप लोग का 4600 चीफ ओएस का है। तो ये कंडीशन में उनको ग्रीन कलर का पास मिलता है, हरा कलर का पास मिलता है, जो कि फर्स्ट क्लास आप लोग का पास का कलर होता है। चीफ ओएस एलिजिबल फॉर ग्रीन कलर प्रिविलेज पास। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू डे सेट्स ऑफ पास पर ईयर ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ सर्विस। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी 5 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद हर एक साल 3 की संख्या में उनको 3 सेट पास मिलता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। और अप टू 5 years ग्रुप सी ग्रुप डी स्टाफ को 1 की संख्या में पास मिलता है। ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए। रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल केम इनटू फोर्स इन द ईयर। तो रेलवे कर्मचारियों का अनुशासन और अपीलीय नियम जो है ये कब लागू हुआ था? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हेडिंग में आता है रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। यहीं पर देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पेनल्टी, यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा यहीं पर प्रमुख दंड है, बड़ी शास्ति है। तो यहीं पर क्या हो जाएगा देख लीजिए। सेंस्योर जो है निंदा, ये आप लोग का माइनर पेनल्टी है। विदहोल्डिंग प्रमोशन, ये भी माइनर पेनल्टी है। विदहोल्डिंग इंक्रीमेंट, ये भी आप लोग का माइनर पेनल्टी है। लेकिन यहीं पर देखिए जो रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, तो यह सेवा से हटाना, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ये मेजर पेनल्टी हो जाएगा। इफ एन एम्प्लॉई डायड ड्यूरिंग सस्पेंशन हिज केस विल बी, कोई भी कर्मचारी अगर निलंबन के दौरान उनका निधन हो जाता है, वो कंडीशन में उनका कोई अगर डीएनडीए केस रहेगा तो उसको तुरंत क्लोज कर दिया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। पीटीओ का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ, पूर्ण रूप क्या है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन इन पेंशन आर इशूड बाय, पेंशन में कटौती कमी के आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति जी के द्वारा जारी किया जाता है, प्रेसिडेंट। टाइम लिमिट फॉर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज डेज। तो यहीं पर देखिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील करने का समय सीमा कितना दिन का होता है, तो ये 45 डेज का होता है। स्कूल पास आर ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू, तो स्कूल पास किसके अनुसार जारी किया जाता है, दिया जाता है, तो ये एकेडमिक ईयर के अनुसार ही ये ग्रांट किया जाता है स्कूल पास। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टी, यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया इसके अनुसार कौन सा पेनल्टी है, तो यहीं पर देख लीजिए जो ऑप्शन बी में है सेंस्योर, जो निंदा, तो ये जो है ये आप लोग का यहीं पर पेनल्टी है, दंड है। बाकी वार्निंग, चेतावनी, काउंसलिंग जो आप लोग का परामर्श है, इसके साथ साथ सरकारी असंतोष, गवर्नमेंट डिस्प्लेजर, ये सब आप लोग का पेनल्टी है नहीं। यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए, सेंस्योर। पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड विद इन डेज मंथ ऑफ द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, तो बच्चे जन्म होने के आप लोग का 6 महीने का अंदर ही आप लोग को पैटर्निटी ले जाना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कैन बी इम्पोज्ड बाय, तो यहीं पर देखिए जो कि यहीं पर आप लोग का मेजर पेनल्टी सब दिया हुआ है। कंपल्सरी रिटायरमेंट हुआ या रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, इसको कौन इम्पोज कर सकते हैं, जो आप लोग का नियुक्ति अधिकारी हैं, नियुक्ति अथॉरिटी हैं, नियुक्ति प्राधिकरण है, वो ही आप लोग का ये जो मेजर पेनल्टी है इसको इम्पोज कर सकते हैं। इसको ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही दे सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी द एम्प्लॉय मस्ट पास, तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो असिस्टेंट लोको पायलट है उनके लिए यहीं पर आई कैटेगरी दिया गया है। तो उनका आई कैटेगरी कौन सा लेवल का होना चाहिए, तो उनका मेडिकल जो कैटेगरी होगा ये आप लोग का हो जाएगा A1 मेडिकल कैटेगरी चाहिए एएलपी के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहीं पर देखिए जो आप लोग का ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन अगर ठीक से रीड करेंगे तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए कि ऑप्शन बी में जो है रिटायरमेंट एज ऑफ रेलवे सर्वेंट इज 60 ईयर्स, तो ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु इज द हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट एट जोनल हेडक्वार्टर लेवल, तो जोनल हेडक्वार्टर लेवल में कमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए जो हेड हो जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे, वो होंगे
कमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए पूछा है, तो ये कौन हो जाएंगे, तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर हो जाएंगे, PCCM, ये हो जाएंगे PCCM, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट, तो यहीं पर ICF कहाँ पर स्थित है पूछ रहे हैं, जो कि आप लोग का चेन्नई में है, तो ये ICF पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु यहीं पर ही स्थित है, तो चेन्नई में ICF स्थित है। मिनिस्ट्रियल सर्वेंट मीन्स रेलवे सर्वेंट ऑफ सब ऑर्डिनेट सर्विस हुज ड्यूटीज आर एंटायरली, तो यहीं पर देखिए मिनिस्ट्रियल सेवक का मतलब एक रेलवे सेवक होता है जिसका कर्तव्य पूरी तरह से, तो यहीं पर जो मिनिस्ट्रियल हम लोग जो स्टाफ बोलते हैं मिनिस्ट्रियल सर्वेंट बोलते हैं, वो जो क्लरिकल कैटेगरी का होंगे उन्हीं को ही मिनिस्ट्रियल सर्वेंट बोल के मिनिस्ट्रियल स्टाफ बोल के बोला जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। यहीं पर देखिए आप लोग का लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, तो इसमें हम लोग मैचिंग करेंगे, तो यहीं पर देख लीजिए। पहले देखते हैं आप लोग का अप्रेंटिस जो है प्रशिक्षु है, तो ये आप लोग का जो अप्रेंटिस रहते हैं उनको स्टाइपेंड दिया जाता है, तो यहीं पर प्रशिक्षु हो जाएगा, ये स्टाइपेंड हो जाएगा। अपॉइंटमेंट देख लीजिए, यहीं पर अपॉइंटमेंट नियुक्ति जो होगा ये आप लोग का अपॉइंटमेंट जो होंगे कर्मचारी जो होंगे उनको सैलरी मिलेगा। सस्पेंशन देखिए, सस्पेंशन के दौरान सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, निर्वाह भत्ता मिलता है। रिटायरमेंट के बाद आप लोग को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा। इसके साथ साथ चार्जशीट जो है ये चार्जशीट आप लोग का पनिशमेंट के लिए, तो इसी हिसाब से आप लोग देख लीजिए ऑप्शन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कर लीजिए, और इसके साथ जो आप लोग का करेक्ट जो ऑप्शन बैठेगा, नीचे चलते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन ये देखिए ये ही आप लोग का करेक्ट होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में जो RPF है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, तो उनका रोल क्या है, उनका कार्य क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए में देख लीजिए प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी एंड पैसेंजर, तो इनका काम होता है कि आप लोग का रेलवे प्रॉपर्टी का ये प्रोटेक्शन करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, और पैसेंजर का सुरक्षा देने के लिए। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस इन डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में अनुशासनात्मक कार्रवाई किस स्थिति में की जाती है, तो यहीं पर देखिए जो सही आप लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑप्शन में, तो यहीं पर सही ऑप्शन जो होगा वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो नियमों और बेनियमों का उल्लंघन अगर होगा तो यही कंडीशन में ही आप लोग का जो डिसिप्लिनरी एक्शन ये लिया जाएगा, तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। अंडर व्हिच कैटेगरी ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन डूज सेंस्योर फॉल इन इंडियन रेलवे, तो यहीं पर देख लीजिए सेंस्योर आप लोग का सीधी सी क्वेश्चन है कि सेंस्योर जो आप लोग का मेजर पेनल्टी में आता है ना माइनर पेनल्टी में आता है, तो ये एक माइनर पेनल्टी में आता है सेंस्योर। जो निंदा होता है वो माइनर पेनल्टी में आता है, छोटी शास्ति में आता है। व्हाट डोज डिटरमिनेशन ऑफ पेनल्टी डिपेंड ऑन द डिसिप्लिनरी एक्शन इन इंडियन रेलवे, व्हाट डोज द डिटरमिनेशन ऑफ पेनल्टी डिपेंड ऑन द डिसिप्लिनरी एक्शन इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सजा का निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो यहीं पर देखिए ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए 4 ऑप्शन, तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो होगा सेवेरिटी ऑफ द ऑफेंस एंड द एम्प्लॉइज वर्क रिकॉर्ड, ये हो जाएगा आप लोग का सेवेरिटी ऑफ द ऑफेंस एंड द एम्प्लॉइज वर्क रिकॉर्ड,
तो यहीं पर देखिए अपराध की गंभीरता और कर्मचारी का कार्य रिकॉर्ड, यही आप लोग का सज़ा का निर्धारण करेगा कि किस लेवल का आप लोग का दंड दिया जाए। हु इज द लोएस्ट अथॉरिटी टू सैंक्शनिंग पीएफ ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉई। तो यहीं पर देखिए ग्रुप डी कर्मचारी के लिए जो प्रोविडेंट फंड इसका सैंक्शनिंग करेंगे, तो इसके लिए जो अथॉरिटी लोएस्ट अथॉरिटी होंगे वो एपीओ साहब हो जाएंगे, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। एनपीएस कब लागू हुआ था? एनपीएस केम इनटू फोर्स फ्रॉम, तो ये 1/1/2004 से ये इफेक्ट हुआ था एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, जो कि बाद में इसका नाम नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया था। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which of the following is related to compassionate अपॉइंटमेंट? दया के आधार पर नियुक्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। यहीं पर जो रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966, ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो ये आप लोग का जो 43 क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। Which type of मेटल पास नॉट यूज्ड इन इंडियन रेलवे? तो यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है, मेटल पास किस प्रकार का मेटल पास इंडियन रेलवे में यूज नहीं होता है। तो यहीं पर देखिए जो कॉपर पास है ये यूज नहीं होता है। यहीं पर देखिए गोल्ड पास ये इंडियन रेलवे में यूज होता है। तो गोल्ड पास किसको मिलता है? जैसे कि जीएम, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, बोर्ड मेंबर, जो सीसीआरएस रहेंगे, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, यही सब आप लोग का जो ऑफिसर रहेंगे, अथॉरिटी रहेंगे, इन्हीं लोग को ही गोल्ड पास दिया जाएगा। इसके साथ साथ सिल्वर पास ये भी देख लीजिए। जो सिल्वर पास होगा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का ऑफिसर होंगे या हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का ऑफिसर होंगे, उनको सिल्वर मेटल पास दिया जाएगा। और ब्रोंज जो आप लोग का ब्रोंज मेटल पास दिया जाएगा ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर। इसके साथ साथ जो सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर होंगे या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर होंगे, इन्हीं लोग को ब्रोंज मेटल पास दिया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन में इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो ठीक से अगर रीड करेंगे ऑप्शन तो देख लीजिए। जैसे कि पहला ऑप्शन में रिटायरमेंट एज ऑफ एलपी इज 60 ईयर्स, एकदम ये सही बैठेगा। ऑप्शन 45 का ये देखिए क्वेश्चन 45 का ऑप्शन ए के साथ चलिए। रिटायरमेंट एज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इज 60 ईयर्स, एकदम ये सही हो जाएगा। व्हिच इज द करेक्ट रूल फॉर प्रमोशन? प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए ये देखिए सही करेक्ट नियम क्या है, सही रूल क्या है? तो यहीं पर देख लीजिए जो सीनियरिटी होता है ये आप लोग का प्रमोशन का करेक्ट रूल होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को कौन कौन सा दस्तावेज प्राप्त करना चाहिए? तो ये देखिए जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ ये आप लोग को प्राप्त करना चाहिए। लास्ट पे सर्टिफिकेट ये भी प्राप्त करना चाहिए, एलपीसी और सर्विस सर्टिफिकेट। तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सभी दस्तावेज या सर्टिफिकेट आप लोग को जैसे भी रिसीव करना है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एलएचएपी, तो पूरा आप लोग का सर्विस करियर में टोटल कितना एलएचएपी एक्यूमुलेट या जमा कर सकते हैं। तो इसका कोई भी लिमिट नहीं होता है, अनलिमिटेड आप
जमा कर सकते हैं। नो लिमिट फॉर एक्यूमुलेशन ऑप्शन डी के साथ चलिए। लेकिन एलएपी के लिए ये आप लोग का लीव ऑन एवरेज पे के लिए 300 दिन, लेकिन एलएचएपी के लिए लीव ऑन हाफ एवरेज पे के लिए आप लोग का कोई भी लिमिट रहता नहीं है। व्हिच इज करेक्ट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ डीएनडीए रूल्स। तो यहीं पर देखिए डीएनडीए रूल का आप लोग का जो फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन एंड अपियर रूल। तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा डिसिप्लिन एंड अपियर रूल्स 1968। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डोज डी एंड ए रूल्स अप्लाई। निम्नलिखित में से किस मामले में डीएनडीए नियम लागू होते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन एक एक करके रीड करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पर आप लोग का देख लीजिए एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, तो दया के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, तो इनके ऊपर भी डीएनडीए लागू होगा। एम्प्लॉय रिक्रूटेड थ्रू आरआरबी, जो भी एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट हुए, नियुक्ति हुए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, उनके ऊपर भी लागू होगा डीएनडीए। एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन स्पोर्ट्स ग्राउंड, इनके ऊपर भी डिसिप्लिन एंड अपियर रूल लागू होगा। ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन इज नोन एज, यहीं पर देखिए आजकल जो भी एग्जाम हो रहा है सब एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है, तो यहीं पर एमसीक्यू का आप लोग का फुल फॉर्म पहले से दे दिया गया है। मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन रहेगा, इस हिसाब से 4-5 आंसर रहेगा। तो ये आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए, एमसीक्यू मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन। इफ ए रेलवे सर्वेंट अवर स्टेज हिज सैंक्शन लीव ही शल नॉट बी एंटाइटल्ड टू। यदि एक रेलवे कर्मचारी स्वीकृत अवकाश से अधिक समय तक रह जाता है तो वह निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा। तो जो जितना जो छुट्टी लिए उससे ज़्यादा अगर आप लोग रह जाते हैं, अवकाश से अधिक समय रह जाते हैं, तो ये कंडीशन में क्या आप लोग को नहीं मिलेगा। तो यहीं पर देख लीजिए एनी पे एंड अलाउंसेस, तो कोई वेतन और भत्ते मिलेगा नहीं। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन ग्रुप ए पोस्ट, ग्रुप ए पदों का स्वीकृत करने का सक्षम प्राधिकरण कौन है। तो ये सीधा रेलवे बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंपनसेट अपॉइंटमेंट। दया के आधार पर नियुक्ति के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है। तो यहीं पर देख लेते हैं एक एक ऑप्शन। डेथ सर्टिफिकेट और डिकेज एम्प्लॉयज, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिकेज एम्प्लॉयड, मृतक कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र, ये तो जरूर चाहिए। एफिडेविट ऑफ डिपेंडेंट, आश्रित का शपथ पत्र, ये भी कंपलसरी है। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग अदर डिपेंडेंट्स फैमिली मेम्बर्स, अन्य आश्रित परिवार सदस्यों का संबंध में घोषणा, ये भी आप लोग का डिक्लेरेशन चाहिए, जो फैमिली मेम्बर्स का, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स का। तो इसी हिसाब से ये ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ द इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो यहीं पर देखिए जो पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग तैयार हुआ है, इसका आकार, इसका शेप कैसा है। तो ये ट्रायंगुलर शेप का है, त्रिकोणीय है। तो ये जो आप लोग का जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ था, नया पार्लियामेंट हाउस का ग्राउंड ब्रेकिंग, या जिसको कि भूमि पूजन बोलते हैं, ये 1 अक्टूबर 2020 को हुआ था। ये कंप्लीट, ये पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग जो कंप्लीट हुआ था, ये हुआ था 28 मई 2023 को। और इसका ओपनिंग हुआ, इनागोरेशन हुआ, ओपनिंग हुआ
19 सितंबर 2023 को। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर जो सॉल्व कर रहे थे सीनियर क्लार्क पोस्ट के लिए रायपुर डिवीज़न SCCR का, तो फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हर बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। आप कोई भी अगर पोस्ट के लिए भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में सफलता लाने चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इसका सेकंड पार्ट लेके जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।